बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 19 अक्टूबर और दिन है इतवार का। 5-6 बहुत इंपॉर्टेंट खबरें आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा। पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ जो आपको देनी है वो ये है कि ये निज़ाम गिरने वाला है और ये वज़ीर-ए-आज़म फारिग होने जा रहा है। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा जी। जो हिर्स है ना, हिर्स इक़्तिदार की, वो बढ़ती जा रही है और इस हिर्स की वजह से ये निज़ाम अब गिरेगा। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं। एक ऐसी बड़ी डेवलपमेंट हुई है ना, ये पीपल्स पार्टी इस हुकूमत से अलहदा होने जा रही है, आपके साथ में शेयर करूंगा। दूसरी खबर ये जी कि सीएम अफरीदी यानी कि वज़ीर आला केपी सुहेल अफरीदी साहब ने एस्टेब्लिशमेंट को ये साफ साफ पैगाम दे दिया है कि ऑपरेशन नहीं होगा और जो इमरान खान साहब ने कहा है मनो एन वही चीज़ें होंगी। और उन्होंने एक जिरगा बुला लिया है 25 अक्टूबर को। इस पर भी कुछ तफसीलात हैं एक्सक्लूसिवली, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। केपी में ख़ास तौर पर एस्टेब्लिशमेंट के हाथ से चीज़ें या कंट्रोल जो है वो मुकम्मल तौर पर निकल गया है, क्योंकि सुहेल अफरीदी ने लंका जो है वो इन पर ढा दी है। इसके साथ ही आपको ये भी बताऊंगा जी कि एक बहुत बड़ा नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल होने जा रहा है और ऑलरेडी एक अहम प्लेटफॉर्म के ऊपर अनाउंस भी इनडायरेक्टली कर दिया गया है। ये बड़ा नाम क्या है जो पीटीआई में शामिल होगा, इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। सुहेल अफरीदी काबीना में किसको किसको शामिल करेंगे, कुछ नाम सामने आए हैं। एक चीज़ वाजे करता चलूँ, बैरिस्टर सैफ नहीं होंगे, ये सुहेल अफरीदी ने खुद वाजे कर दी। इस पर भी कुछ चीज़ें शेयर करनी है जी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंग बंदी हो गई है, सीज़ फायर जो है वो हो गया है, कामयाब हो गए हैं। जो कतर दोहा में मुज़ाकरात चल रहे थे, इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करनी है। सुहेल अफरीदी ने सहाफ़ियों से मुलाकात की है, पहली उनकी मुलाकात थी, उसमें बहुत सारी खबरें जो है वो सामने आई, लेकिन कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो अभी तक रिपोर्ट नहीं हुई है कि उन्होंने क्या उस मुलाकात में सहाफ़ियों को कहा है। इस पर भी कुछ तफसीलात आपको बताऊंगा जी। सबसे पहले तो जी पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ जो है वो आप सुन लें। और ब्रेकिंग न्यूज़ ये है जी कि ये जो निज़ाम है वो गिरने जा रहा है। क्यों जी? नजम सेठी जी बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, ताकतवर हलकों के बड़े करीब समझे जाते हैं जी। इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, ये आपके सामने मैं रखता हूँ, अपने टीवी चैनल में जो गुफ्तगू करते हैं उसमें इन्होंने कहा है, क्या कहते हैं, ये जो 27वीं तरमीम है, 27वीं आईनी तरमीम आ रही है, इसमें पता नहीं क्या क्या है। हो सकता है इसमें कोई ऐसी चीज़ हो जिससे पीपल पार्टी इनकार कर दे, इसलिए मैं समझता हूँ कि हम किसी और बहरान का सामना करने वाले हैं। अच्छा, पहले कहते हैं पता नहीं कि पीपल पार्टी इनकार कर दे, और फिर ये चीज़ कह रहे हैं जी कि हम किसी बहरान का सामना करने वाले हैं, तो इसका मतलब है कि पीपल्स पार्टी किसी चीज़ से इनकार कर रही है। अगर एनएफसी अवार्ड में तरमीम हो जाती है तो सिंध को तो कम पैसे मिलेंगे, तो पैसे की बात है, वहाँ पावर और पैसा इकट्ठा जाता है। इसी तरह पानी वाले मसले को भी पीपल्स पार्टी नहीं मानेगी, आगे मुश्किलात आनी है। आर्मी चीफ की जरदारी से हालिया मुलाकात का ताल्लुक इसी किस्म की चीज़ों के साथ था, ये नजम सेठी जो है जी उनकी जानिब से कहा गया है। फिर इसके अलावा एक और खबर आपके साथ शेयर करनी है। ज़राए के मुताबिक मरियम नवाज के पीपल्स पार्टी मुखालिफ हालिया बयानिए की वजह से माफ़ी मंगवाने के मुतालबे पर बिलावल को बड़े घर के सबसे बड़े मकीन से सख्त डांट पड़ी है। बड़े घर ने बिलावल को पीछे करते हुए अपना झुकाव मरियम की तरफ रखा है। अच्छा, ये तो हो गया पीपल्स पार्टी की वजह से। अब ये जो तरमीम आने जा रही है, इसमें जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है जी कि असल में जो सदारत का इख्तियार है, ये जो सदारत है जी वो कहीं और जा रही है। मुमकिन तौर पर फील्ड मार्शल साहब जो हैं उनके पास, और सदर सरदारी जो हैं जी वो फारिग होंगे, और ये चीज़ 27वीं तरमीम में आ रही है। और फिर कुछ 27वीं तरमीम में 18वीं तरमीम जो है उसमें मजीद अमेंडमेंट की जाएगी, वफाक को ज़्यादा पावरफुल जो है वो किया जाएगा। और जाहिर सी बात है पीपल्स पार्टी तो इस वक्त सिंध में ही वो डेरे डाली हुई है, उनकी एक सारी वो सिंधी है, उसी हुकूमत की बुनियाद के ऊपर वो वफाक में भी जो है वो बैठे हुए हैं। ये मंजूर नहीं है जी, क्योंकि अगर वहाँ पर इख्तियारात कम किए जाते, पैसा कम जाएगा और पावर भी कम जाएगी। और फिर दूसरी ये चीज़ बावर कर दी गई है कि इंपॉर्टेंट हमारे लिए नून लीग है, आप नहीं है, आप बस वैसे ही, हम नून लीग के साथ ही चलेंगे, आप बस इत्तेहादी बन के रहते हैं तो रहे, नहीं तो आप भी जो है वो फारिग हैं। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जी जो पीपल्स पार्टी को अब कबूल नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर भी अब रंदा फिरने जा रहा है। तो वो कैसे ये बर्दाश्त कर सकते हैं कि वो इक़्तिदार में ना हो। जब बात थी ना आवाम की, तब तो नहीं बोले, बस उनको ताकत इख्तियार पैसा था, बस ठीक है, वो इक़्तिदार में बैठे हुए हैं, ओहदे उन्होंने लिए हुए हैं, तो तब वो कुछ नहीं कह रहे थे। लेकिन अब अपने ऊपर आ गई, अपने ओहदों के ऊपर, अपने इक़्तिदार के ऊपर आ गई है, तो अब वो रजिस्ट कर रही है जी कि नहीं, इस तरह से तो नहीं हो सकता। अब फिर नजम सेठी ये भी कहते हैं जो हालिया मुलाकात हुई आर्मी चीफ साहब और आसिफ जरदारी की, देखें इससे पहले तो मुलाकातें नहीं हुई कुछ, तो अब क्यों मुलाकात हुई है?
इसी मामले के ऊपर जो मुलाकात है वो हुई है। फिर शहबाज शरीफ की भी मुलाकात हुई, इन्हीं चीज़ों के ऊपर हुई है। तो पीपल्स पार्टी ने भी, आपको बताऊं जी, इन सारी डेवलपमेंट्स के बाद एक मीटिंग की और उस मीटिंग के बाद ये कहा है जी, आपके साथ मैं खबर जो है वो शेयर करता चलूँ जी, कि अगर हमसे हुए वादे पूरे ना किए गए तो हम हुकूमत से अलहदा हो जाएंगे। हमसे किए वादे पूरे ना किए गए, ये नहीं कि अगर ये सारी कार्रवाइयाँ हमारे इक़्तिदार के खिलाफ की गई तो फिर हम हुकूमत का हिस्सा नहीं रहेंगे और हुकूमत आपकी फारिग हो जाएगी। ये पीपल्स पार्टी अब जो तड़ी है जी वो लगा रही है। तो एक तो आपने ये अपने जहन में खबर जो है वो रखनी है। तो ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है जी। और मतलब है कि पीपल्स पार्टी को अपने इक़्तिदार के ऊपर जब मामला आया ना, तो वो अब हुकूमत से अलहदा होने जा रही है। अब इस खबर को आपने माइंड में रखना है। इससे जुड़ी एक दो खबरें और आपको बताता हूं जी, कि ये निज़ाम जो है, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा ये अब गिरने वाला, ये अब नहीं चल सकता। एक तो ये है खबर है जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान साहब के जो नए वज़ीर आला हैं सुहेल आफरीदी साहब, उन्होंने नथ डाल दी है। कैसे जी? उन्होंने एक जिरगा बुला लिया है। पहले तो ये जिरगे की खबर सुने। उन्होंने ट्वीट किया है सुहेल आफरीदी ने ये, और उस ट्वीट में उन्होंने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की ज़िंदगी और इनके मुस्तकबिल का फैसला सूबे के लोग खुद करेंगे। किसी को भी बंद कमरों के फैसलों को अवाम पर मुसल्लत करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इस सिलसिले में क़याम अमन के लिए बरोज़े हफ्ता 25 अक्टूबर 2025 ज़िला खैबर तहसील बाड़ा में तमाम सियासी वाबस्तगियों से बालातर होकर कबायली माहिदीन, मुशीरान और नौजवानों का बड़ा अमन जिरगा मुनक्किद किया जाएगा। केपी की हुकूमत इमरान खान के नज़रिए और सूबे के अवाम के मफाद के साथ खड़ी होगी। तो ये उन्होंने क्लियर कर दिया, ऑपरेशन नहीं होगा, जो इमरान खान ने कहा मनो एन वो ही होगा। अच्छा, एक जो साफ़ी से उनकी मुलाकात हुई थी ना, उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि जो इमरान खान साहब ने चीज़ें कही हैं मनो एन वही चीज़ें हम करेंगे, उनके नज़रिए के ऊपर हम खड़े हैं। साथ ही उन्होंने अमन जिरगा भी बुला लिया है। तो यहाँ से सूबे का जो कंट्रोल है जी ये भी निकल गया, और वफाक के अंदर भी ये बड़ी जो कार्रवाई पीपल्स पार्टी की है वो डल गई है। अवाम वैसे ही आपके साथ नहीं है। आलमी सतह के ऊपर जो आपने वादे पूरे किए हुए हैं जी, वो तो अभी तक आप वादे कर रहे हैं तो आपकी तारीफें हो रही हैं, लेकिन अब वो आप डिलीवर नहीं कर पा रहे, क्योंकि इधर से पीपल्स पार्टी, उधर से सुहेल आफरीदी जो है वो खड़े हो गए हैं। तो कैसे जो है वो अब हम आगे चलेंगे, वो भी पूरे नहीं होंगे, तो आलमी सतह के ऊपर भी आप फारिग हो गए। तो ये जो निज़ाम है ना बहुत जल्द गिरने वाला है। आप ये मेरी प्रेडिक्शन जो है वो याद रखिएगा। इनके अपने जो साफ़ी हैं वो अब ये जो नजम सेठी या दीगर हैं जी, वो अब इस किस्म की जो बातें हैं जी वो कर रहे हैं। आज़ाद कश्मीर में इनकी जो हुकूमत है उधर से भी मामलात गड़बड़ जो है वो हो चुके हैं जी। फिर इसी तरह से सुहेल आफरीदी ने ना सिर्फ ये ट्वीट की, बल्कि सुहेल आफरीदी ने यह कह दिया जी कि बैरिस्टर सैफ को मैं तो काबीना में शामिल नहीं करूंगा। बैरिस्टर सैफ के हवाले से क्या कहा जाता है? उनके हवाले से ये ख्याल किया जाता है कि वो एस्टैब्लिशमेंट के करीबी हैं और उन्हीं का ही असल में पैगाम रसानियाँ वो करते हैं, और उन्हीं की वजह से वो काबीना में भी थे गंडापुर की। बैरिस्टर सैफ को सुहेल आफरीदी काबीना में शामिल नहीं करेंगे। उन्होंने साफ अल्फाज में कहा जी कि वो तो कतन तौर पर नहीं होंगे। हाँ, अगर इमरान खान साहब ने अडयाला जेल से कहा, ऐलान किया कि उसको शामिल करो, तो फिर तो इमरान खान साहब का हुक्म है, वो तो फिर चीज़ मैं करूँगा। लेकिन इमरान खान साहब ने चूंकि मुझे ये कहा है कि आप अपनी मर्जी की टीम बनाएं, आपको मुकम्मल इख्तियार है, आपने जो है वो चीज़ों के ऊपर इम्प्लीमेंट करवाना है, तो फिर मेरे पास ये इख्तियार है, मैंने अपनी मर्जी से चीज़ें करनी है, तो मैं बैरिस्टर सैफ को शामिल नहीं करूँगा। ये सुहेल आफरीदी ने वाज़ेह पैगाम दे दिया है, और ये पैगाम ताकतवर हलकों के लिए है कि जो कुछ आप सोच रहे हैं कि केपी में हम ये काम करेंगे, वो अब आप नहीं कर सकते हैं। फिर बैरिस्टर सैफ सुहेल आफरीदी किन किन नामों को शामिल कर सकते हैं, खबर इस हवाले से भी आई है, वो भी आपको बताता हूँ जी। केपी हाउस में ये मीटिंग हुई है, 8 वुज़रा के नाम फाइनल किए गए हैं, और इनमें जी अली असगर, आतिफ खान, साबिक स्पीकर और सूबाई सदूर जो है वो इन मीटिंग्स में मौजूद थे जी। और इमरान खान साहब से ये जो नाम है जी वो शेयर किए जाएंगे। नामों पर एतराज़ के बाद तब्दील किया जा सकता है। केपी हुकूमत बगैर काबीना के चल रही है, वक्त की अहम ज़रूरत है कि नाम फाइनल कर लिए जाएँ। ज़राए का बताना है काबीना में साबिक वुज़रा के नाम भी शामिल किए गए हैं। तो 8 वुज़रा के नाम शामिल हो गए हैं, और वेट इस चीज़ का किया जा रहा है कि इमरान खान साहब से मुलाकात जो है वो करवाई जाए। इमरान खान साहब से मुलाकात पर भी आपको बताऊं कि सुहेल आफरीदी अब डिफरेंट अप्रोच अपनाने वाले हैं। आपको याद होगा कुछ रोज़ पहले मैंने ये व्लॉग किया था और आपसे कहा था जी कि कानूनी और एहतजाज पर हम सारी चीज़ें करके देख चुके हैं, खान साहब से मुलाकात नहीं करवा रहे, तो आपको कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा। आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि वो वहाँ पर जाकर उनको हिट करे
और उनमें पैनिक क्रिएट हो और वो खुद कहें जी कि नहीं आप इमरान खान साहब से जो मुलाकात है वो करें, वो खुद मजबूर हों आपकी इमरान खान साहब से मुलाकात करने पर। तो इस हवाले से एक मीटिंग में सुहेल अफरीदी ने जो साफियों से उसमें उन्होंने क्या कहा है जी, 3-4 चीज़ें कही हैं। एक तो उन्होंने कहा जी कि हम कानूनी ऑप्शंस अपने पूरे अपना रहे हैं, 30 दिन हम ये कोशिश करते रहेंगे, फिर उसके बाद हम अमन एहतजाज की जानिब जाएंगे। और फिर उन्होंने कहा है कि उसके बाद हम इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए मुख्तलिफ जो तरीक़ाकार है जी वो अपनाएंगे। हम इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए मुख्तलिफ तरीक़ाकार अपनाएंगे, ये सुहेल अफरीदी ने कहा है। फिर उन्होंने ये कहा जी कि इमरान खान साहब ने जो कुछ कहा इस पर मनोअन अमल होगा। फिर उन्होंने ये भी कहा है जी कि मैं तब्दीली के लिए आया हूँ और मैं तब्दीली लेकर आऊँगा। ये सुहेल अफरीदी के अल्फाज थे और ये सारी जो रिपोर्ट्स हैं वहाँ पर पहुँच रही हैं। और इसी वजह से यही वजह थी जी कि सुहेल अफरीदी को लाने का जो इमरान खान साहब का फैसला था ना, ये जैसे ही इमरान खान साहब ने अनाउंस किया तो वहाँ पर मतलब है कि एक थरथरी मच गई कि ये तो वाकई हमारे लिए बड़ा एक सरप्राइज़ आ गया। इमरान खान साहब ने ये कार्ड जो है वो खेल दिया और हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि गंडापुर को हटाकर अफरीदी को लेकर आएंगे। और इस फैसले के बाद कोशिश की गई मैनेज करने की चीज़ों को, लेकिन बंदे नहीं तोड़े जा सके और सुहेल अफरीदी वज़ीर आला मुंतखब जो है वो हो गए। तो ये एक बड़ी शिकस्त भी थी जो कि सुहेल अफरीदी की जानिब से जो कि इमरान खान साहब के नामजद उम्मीदवार थे उनकी जानिब से दी गई। तो ये वो जो सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं ये इमरान खान साहब के भी हक में जा रही हैं और इस रिजीम को बहुत बड़ी बड़ी जो शिकस्तें हैं जी वो हो रही हैं। ये लहदा बात है, उनमें इतना ज़र्फ नहीं है कि वो अपनी शिकस्त को कबूल करें, लेकिन कबूल नहीं करेंगे तो क्या होगा, हकीकत तो तब्दील नहीं हो सकती ना। यही होगा कि निज़ाम गिर जाएगा। जब आप गिर जाएंगे तो फिर तो आपको मानना ही पड़ेगा। अभी शिकस्तें तो हो चुकी हैं और आपके सामने आपकी जो शिकस्तें हैं वो खड़ी हुई हैं, यानी कि पूरा ताकत लगाने के बावजूद भी आप जो है वो इमरान खान साहब के वज़ीर आला को आप जो है वो मुंतखब होने से आप रोक जो है वो नहीं सके, वो मुंतखब जो है वो हुए हैं। इसके साथ ही जी एक बड़ा नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल होने जा रहा है और ये बड़ा नाम है सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब का। 35-37 साल का उनका जमात इस्लामी के साथ जो है वो ताल्लुक़ था, लेकिन हाफ़िज़ नईमुर रहमान साहब जो हैं वो जब आए फिर उसके बाद जो फ़लस्तीन वाला मामला जो सेनेटर मुश्ताक अहमद ने आवाज़ उठाई, इसके बाद जिन्होंने हाफ़िज़ साहब को अलविदा कह दिया है और तहरीक तहफ़्ज़ुज़ आइन का जो प्लेटफॉर्म है वो उन्होंने ज्वाइन किया है। महमूद अचकज़ई से उनकी मुलाकात भी हुई है, वफ़द के साथ मुलाकात हुई है और अब उनके हवाले से ख़बर है जी कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करने जा रहे हैं। और उन्होंने ये एक स्टेटमेंट भी दी थी जब वो अरेस्ट के बाद वापस आए थे। उन्होंने कहा था जी कि अडियाला से लेकर मतलब अडियाला का उन्होंने मज़म्मत के हवाले से अडियाला का भी जो नाम है वो लिया था। तो सेनेटर मुश्ताक अहमद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शामिल जो है वो होने जा रहे हैं। यकीनी तौर पर जी एक बड़ा नाम भी है और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ये एक अच्छी खबर भी है कि इमरान खान साहब के साथ इस टाइम पर एक जो मुज़म्मती शख्स है जिसने अपने बलबूते के ऊपर अकेले एक मुज़म्मत जो है वो शो की और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल होने जा रहा है। ये इस वक्त खैर जो सिचुएशन है वो ये है कि इमरान खान साहब के साथ कोई भी मिलता है ना तो वो ज़ीरो से हीरो हो जाता है, लेकिन खैर सेनेटर मुश्ताक जो है वो वैसे ही हीरो हैं तो वो इमरान खान साहब के साथ मिलने के बाद हीरो से हीरो प्लस जो है वो हो जाएंगे। तो ये एक अच्छा डिसीजन है उनकी जानिब से भी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी जब वो आएंगे तो एक मतलब है कि एक अच्छी एक पॉजिटिव जो डेवलपमेंट है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए हुई है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जी सीज़ फायर हो गया है, मुआहदा भी हो गया है जी। दोहा कतर में जो मुज़ाकरात थे वो भी कामयाब हो चुके हैं जी। जो झड़पें जो जंग वगैरह जो एक आगाज़ हुआ था जी, इसमें कतर सऊदीया तुर्की वगैरह का रोल था जी कि मुज़ाकरात वगैरह हों और बिल आखिर देखें हुआ क्या, एट द एंड क्या हुआ है। मतलब हम ये कहते हैं कि उधर से इधर दहशतगर्दी आती है, वो इसी तरह का इल्ज़ाम हमारे ऊपर लगाते हैं। तो हल तो यही है ना कि दोनों मिलकर चीज़ों को जो है वो हल करें, मुज़ाकरात करें, चीज़ों को तय करें और फिर उसके बाद अपनी सरजमीन जो है वो दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना होने दें, कार्रवाइयाँ करें। तो इसमें इमरान खान साहब क्या कहते थे, मुज़ाकरात करें। तो एट द एंड क्या हुआ, मुज़ाकरात ही हुए ना, लेकिन कैसे हुए, जब सऊदीया या कतर ने आपके ऊपर दबाव डाला तो आप मतलब है कि उनके आगे नहीं बोल सके, फिर आपको मुज़ाकरात करने पड़े और फिर जो मसला है वो हल हुआ। तो इसी तरह से केपी में भी इमरान खान साहब कहते हैं कि अमन जिरगा जो है उनके साथ मुज़ाकरात करें, चीज़ें हल हो जाएंगी, कोई ऐसी वो बात नहीं है। तो बिल आखिर एट द एंड आपको उसी चीज़ के ऊपर ही आना पड़ा है, मुज़ाकरात करने पड़े, वो हो गए हैं। तो अब होपफुली जी बॉर्डर के ऊपर भी चीज़ें ठीक होंगी और ये जो दहशतगर्दी वाला मामला है जी ये भी हल होगा और अफगानिस्तान के साथ कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर तय हुई होंगी जी कि वो अपनी सरजमीन जो है वो इस तरह से पाकिस्तान के अगेंस्ट इस्तेमाल नहीं होने देगा। और उनके भी जो
कुछ एक कंसर्न्स थे वो पाकिस्तान की तरफ से भी ज़ाहिर सी बात है दूर हुए होंगे जी। जब भी टॉक्स होती हैं तो दोनों तरफ से जो चीज़ें हैं वो होती हैं। तो ये जी आज की कुछ अहम तरीन तफसीलात थी। मज़ीद जो भी होता है आपसे शेयर करते रहेंगे। राय के साथ कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।